पेशावर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शरीक अफगान सफारतकारों के गैर सिफारती रवैये पर पाकिस्तान भर में एहतजाज किया जा रहा है। अफगान नाज़िमुल मुल्क को भी दफ्तर खारजा तलब किया गया और वाज़ेह कर दिया गया कि पाकिस्तानी कौमी तराने की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पेशावर में एक तकरीब के दौरान अफगान कौंसल जनरल पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू होने के बाद अपनी नशिस्त पर ही बैठे रहे। इस तकरीब में जहां सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। जैसे ही पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू हुआ तो तमाम शुरका मामूल के मुताबिक एहतरामन खड़े हो गए, लेकिन दो लोग ऐसे थे जो अपनी नशिस्तों पर बराजमान रहे। इनमें से एक शख्स अफगान कौंसल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर थे, जबकि दूसरी शख्सियत भी उनके साथ इस तकरीब में शरीक थी। जैसे ही इस तकरीब की ये वीडियो सामने आई, सोशल मीडिया पर कौमी तराने की बेतौकीरी का इल्जाम आयद होने लगा और बात इतनी बढ़ गई कि पेशावर के अफगान कौंसल खाने को वजाहती बयान जारी करना पड़ा। तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में ये वजाहत दी गई कि पाकिस्तान या इसके कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी तराने की बेहुरमती और बेतौकीरी मकसद न था, लेकिन चूंकि तराने में म्यूजिक था इसलिए कौंसल जनरल खड़े नहीं हुई। तर्जुमान के मुताबिक अगर ये तराना बगैर मौसीकी के चलता या इसे बच्चे पेश करते तो कौंसल जनरल लाजमी खड़े होते और सीने पर हाथ भी रखते। उन्होंने मजीद कहा कि हमने अपने कौमी तराने पर भी म्यूजिक की वजह से पाबंदी लगाई हुई है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच ने अफगान सफारतकार के इस अमल को सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान के कौमी तराने की बेतौकीरी करार दिया। बयान के मुताबिक तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने इस वाक़े के बाद इस्लामाबाद और काबुल में अफगान हुक्काम से बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। इस वाक़े पर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सारिफीन अफगान कौंसल जनरल के साथ साथ अली अमीन गंडापुर को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तजियाकारों ने अली अमीन गंडापुर पर तनकीद की और कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके साथियों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से सिफारती प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए कौमी तराने की बेइज्जती की गई। कुछ सार्फिन ने अफगान कौंसल को इस तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ करने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आड़े हाथों लिया। एक सारिफ ने अली अमीन गंडापुर को मुखातिब करते हुए लिखा कि आप आवाम को जवाब दें कि जो शख्स पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में खड़ा नहीं हुआ, क्या वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का अहल था? याद रहे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हाल ही में यह बयान दिया था कि वो अपने सूबे में बढ़ती शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से खुद बातचीत करेंगे और वफ्द भेजेंगे। पाकिस्तान का कुछ अरसे से मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदी की लहर में इजाफे की वजह कल अदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल है। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक उन्होंने बारहा अफगानिस्तान को सबूत दिए, मगर तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सकी और नतीजतन ये ग्रोह TTP ज्यादा आज़ादी से अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। ताहम अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार तालिबान हुकूमत इन इल्जामात की तरदीद करती रही है। अपने इस ऐलान के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल हाफिज मोहिबुल्लाह शाकिर से मुलाकात भी की थी, जिसमें उन्होंने इस जरूरत पर जोर दिया था कि इलाके में पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। सहाफती हलकों का कहना है कि पाकिस्तान को इस मामले पर पुरजोर एहतजाज करना चाहिए और अफगान सफारतकार को मुल्क से निकाल देना चाहिए। हम इनसे भाइयों जैसा बर्ताव करते हैं और उनका ये रद्द अमल है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए एक्स पर रद्द अमल में कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया और कहा कि इस रवैये की मजम्मत करनी चाहिए। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान बरसों से अफगानिस्तान के लिए एक मेहरबान हमसाया रहा है। अफगान कौंसल जनरल का ये इकदाम बेइज्जती ही नहीं बल्कि धोखा है। एक और शहरी ने इस शक का इजहार भी किया कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अफगान कौंसल जनरल पहले से ही ऐसा करने का सोच कर आए थे। दोस्तों, ये इस नौइयत का पहला वाकया नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में एक तकरीब के दौरान एक नौजवान को उस वक्त तकरीब से निकल जाने की हिदायत की थी जब वो कौमी तराने के दौरान खड़े नहीं हुए। यही नहीं बल्कि माजी में इंडिया में बेशतर ऐसे वाकयात हो चुके हैं जब इंडिया के कौमी तराने पर खड़े न होने वाले अफराद को
संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। सन 2017 में इंडियन रियासत तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई के बैनुल अक़वामी फिल्मी मेले के दौरान कौमी तराना बजने के दौरान खड़े न होने पर 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह सन 2016 में इंडिया के जनूबी शहर तिरुवनंतपुरम में भी 12 अफराद को कौमी तराने पर खड़ा न होने पर गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियानी कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।